to issue notice to SBI, returnable on Monday on the Standing Council appearing for the for SBI. जय हिंद दोस्तों, सैनिकों को जागी उम्मीद, क्योंकि चीफ जस्टिस इंडिया की फटकार से अधिकारियों और नेताओं की पैंट गीली हो गई है, यानी देश में भूचाल आ गया है। और सैनिकों को इस बात की खुशी है कि अब हमें वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों पर जरूर न्याय मिलेगा। अब हमें इक्वल एमएसपी पर हमारी न्याय की उम्मीद चौगुनी बढ़ गई है। हमें डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर न्याय मिलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के एमओडी ने एएफटी पर शिकंजा कस के रखा है और उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन के कई नियमों में बदलाव कर दिया। इन सब के ऊपर बातें करने से पहले मैं आपके सामने गृह मंत्री जी का एक वीडियो सुनाना चाहता हूं। इसमें हमारे 303 सांसद है, हमें 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? उन्होंने क्या है, हमने तो सिर्फ 6000 करोड़ ही लूटे हैं, बाकियों ने तो 1,00,000 करोड़ लूटे। यानी उस लूट की बात कर रहा हूं जिसको बोलते हैं चुनाव चंदा, उस लूट की बात कर रहा हूं जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। यानी उस लूट की बात कर रहे हैं जहां पर नेता अपने खानदान के साथ इस देश का शोषण कर रहे हैं। जहां इस राजनीति की बेसिक परिभाषा थी कि समाज सेवा के लिए वो सक्षम लोग सामने आए थे। और ये वाक्य है 1947 के बाद। और जब समाज सेवा को लोगों ने इसको कैरियर ऑप्शन में बदला कि हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें पेंशन मिलती है, चलो हम पेंशन मिलेगी, पे मिलेगी और देश की सेवा करेंगे, इस तरीके होता रहा। लेकिन आज राजनीति सबसे घटिया एक बिजनेस और व्यापार बन गया है, जहां पर गुंडे, मवाली और ऐसे लोगों का हक हो गया इस देश के ऊपर। न तो उनकी कोई आइडियोलॉजी है, न उनकी कोई पार्टी, आज इस पार्टी से उस पार्टी, इसके साथ सरकार बना ली, इन्हें जनता की परवाह नहीं है। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड, अरुण जेटली जी थे, उन्होंने शुरू किया कि जितने माफिया हैं, जितने गुंडे हैं, जितने शराब कारोबारी हैं, सब ये ब्लैक एंड व्हाइट करते रहे, यानी काला धन का दुरुपयोग करते रहे और अरबों रुपए चंदा लेते हैं अपने घर में, साथ साथ पीढ़ियों तक के लिए जमा कर रखा है। और इस जंग लगी व्यवस्था में आप वीडियो देख सकते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब को सलूट करता हूं कि उन्होंने ये साहसी कदम उठाया और लताड़ लगाई। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बताया कि आप इसको हमें पूरी डिटेल दीजिए। उन्होंने आनाकानी की तो फटकार लगाई, 24 घंटे में पूरी डिटेल निकाली। उन्होंने बोला अभी नाम के साथ दीजिए। उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, नेताओं के हाथ पैर फूल रहे हैं। आप देखिए किस तरह आज देश में भूकंप मचा हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। Electoral bond number. What is it called? Is it called the unique identification number, or is it called the unique alphanumeric number on each bond? The alphanumeric number of the electoral bonds. Full stop. The Solicitor General submits that since he is not appearing for the SBI, a notice may be issued to SBI. Full stop. We direct the registry to issue notice to SBI, returnable on Monday. We'll keep it on Monday. Very briefly, fast. A copy. My lord, may I mention? A copy of this order shall be forwarded by the Registrar Judicial on the Standing Council appearing for SBI. यानी जनता, यानी भोली वाली जनता को गुमराह करके, न इनका कोई पार्टी है, न इनका कोई धर्म है, ये अपना सीट पर बैठते हैं, खूब पैसे धन लूटते हैं, अपने बच्चों को बिठाते इस देश पे। यानी एक डेमोक्रेटिक, यानी बोलते प्रजातंत्र नहीं, उस तरीके से आप बना करके राज्य कर रहे हैं और पीढ़ियों दर पीढ़ियों राज्य करते आए। अकूत पैसा है, अकूत धन है, इसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं लगा रहा है और अंकुश लगाने की पहल की है चंद्रचूड़ साहब ने। अब इसके बाद आप राहुल गांधी जी का भी वीडियो देख लिए। किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी का रोल आप करप्शन बनाओ। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ हो। तो मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। और ये गडकरी जी ने नहीं कराया, ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। सीधी सी बात है। बोला हम आएंगे तब सुधारेंगे, जब आप थे तब ने आपने क्या सुधारा। ये एक व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, लेकिन पार्टी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है।
आप देख सकते हो बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जी इसके ऊपर बोल रहे हैं। आप देख सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पुराने, उन्होंने बोला है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, नहीं ये जनता का पैसा इसी तरीके से शोषण करते रहेंगे और ऐसे लोगों को आगे बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पीटीआई की रिपोर्ट में कहा है कि जो लोग ड्रग्स कारोबारी हों, माफिया हों, लुटेरे हों, ठेकेदार हों और इन्हें चंदा देते हैं और इसके बाद इन्हें ही रोजगार मिलता है और यही एक परोक्ष रूप से देश प्रशासन करते हैं, नेताओं की जेबें भरते हैं खाना, यानी इसके ऊपर रोक लगाने का जो साहस दिखाया। और आप समझ सकते हो कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इसके ऊपर बहस आप देख सकते हो। आज ये प्रशांत भूषण जी इसके ऊपर कुछ कह रहे हैं। SBI already had mentioned that they can give that information by June. So Supreme Court has of course decided not to wait and has asked them to give these details immediately. That's a good thing. If they can do it, that will be lovely. It's absolutely important. That was the whole purpose of this writ petition which went to the Supreme Court because डंडे एक हाथ में और थाली दूसरे हाथ में, और उन्होंने इस धमका करके ये सारा पैसा लिया है। कोई मामूली पैसा नहीं है, 11,000 करोड़। तो सुप्रीम कोर्ट में इसने एक पिटीशन फाइल किया कि यानी कुछ लोग हैं ये चाह रहे हैं कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पारदर्शिता आए, इतना फालतू का पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। इसके साथ वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जो कोविद हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने उनकी रिपोर्ट दी है, ताकि गरीबों का पैसा बचा सके, इस पैसे को विकास में लगा सके। यानी आप तो लूटते हो और जहां बात आती है गरीबों की तब नहीं देते। अब बात मैं कर रहा हूं अपनी। हाँ जी दोस्तों, हमारी वन रैंक वन पेंशन की मांग में यदि 3 जुडिशरी कमेटी की मांग को सरकार मान ले तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जो वन रैंक वन पेंशन का कॉन्सेप्ट है जो कि बिल्कुल इनिशियल रिपोर्ट से डिफरेंट है। आज भी हमने आपको सवेरे वीडियो बनाया था, आप जरूर देखना आज का वीडियो कि वो आरओपी 1 में क्या था, फिर उन्होंने जाके वो आरओपी 2 में प्रीमेचर हटा दिया, ये हटा दिया, फिर 3। अब देख रहे किस तरीके से कम करते जा रहे हैं। यानी इनका कहने का मतलब है कि बस ऊपर वाली लॉबी को खुश कर दीजिए, ये ब्यूरोक्रेट्स और बड़े लोग मिल करके ये तमाशा कर रहे हैं और हमारे साथ छल कर रहे हैं। और इसी तरह इक्वल एमएसपी का कॉन्सेप्ट है आज, यानी हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी माननीय हाईकोर्ट में इसका डिसीजन मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जाए। जब तक इनका कार्यकाल है इनके सामने एक बार लंबी बहस हो, हमें तसल्ली होगी, भले पैसा न मिले लेकिन न्याय जरूरी है, ये बात आगे तक पहुंचना जरूरी है। आपने देखा होगा डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के, यानी जितने एएफटी जो बनाई गई थी हमें त्वरित एक्शन के लिए बनाई गई थी और एएफटी के ऊपर एमओडी का शिकंजा है और उन्होंने जो भी एएफटी हमारे पक्ष में, जवानों के पक्ष में निर्णय देती थी उस पर भी वो इंप्लीमेंट नहीं करती। अब उन्होंने सीधा सीधा कहा या तो एएफटी को कानून मंत्रालय के अंडर दे दीजिए ताकि जवानों को न्याय मिल सके। और ये सारी बहस चल रही है एक व्यवस्था के खिलाफ चल रही है और हम भी इस व्यवस्था का हिस्सा हैं, चाहे हम सैनिक हैं या हम रिटायर्ड सैनिक हैं। अब देश में किस तरह माहौल बदल रहा है इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजों को ज्यादा प्रमोट किया जाए जो कुछ रियलिटी है, जो कि सच्चाई है, जो कि हमारे गरीब और आने वाले हमारी पीढ़ी से जुड़ी है, जो कि किसान का बेटा किसान, मजदूर का बेटा मजदूर, नेताओं का बेटा नेता, अभिनेता का बेटा अभिनेता, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर। यह व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी नहीं तो यह सामंतवादी राज इसी तरह रहेगा। और हम चंद्रचूड़ साहब का बार शुक्रिया अदा करते हैं कि यानी हमारी 3 रिटायर्ड जजों की मांग को एक बार मान लें, वहां तक एक बार यह बात पहुंच जाए, किसी न किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक फोरम पे आ जाए, नहीं तो वन रैंक वन पेंशन भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा रहेगा। धन्यवाद।